नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज इस विषय पर चर्चा होगी। ल- आप लोगों को मैं आज एक कारण बताने चल रही हूँ। आप लोग ध्यान से मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। लोगों क्या कहते हैं आजकल सुनने में आ रही है मुझे से, महाराज जी मुझे बड़ा मुझे बड़ा सुख आकर फिर सुख चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में कभी भी किसी का भी एक समय नहीं रहता। आदमी के कभी उतार चढ़ाव हमेशा होते। वैसा राम की भी उतार चढ़ाव हुआ था। जब द्रौपदी ने उस द्रौपदी की चीर हरण हो रही थी, तो वैसा सारा संसार से उसका खुद उसका भाई पांचों पांडवों ने जब उसका सरेआम इज्जत लुटा रही थी, वह भी एक दुख के दरिया में था, तो उसका भाई ने खुद काम नहीं लगा। तब मैं आप क्या हूँ, हम आपसे पूछता हूँ, आप लोगों को दुख के कारण कौन है? स्वयं आप है, किसी को नहीं। आपसे मैं एक कहानी बताता हूँ। आप यहाँ सामने दूध धरिए, यहाँ सामने पानी धरिए, आइए वहाँ तीसरा शराब धरिए। तो यह आपको डिसाइड करना है मुझे क्या पीना है। आप जैसा पिएंगे, जैसा खाएंगे, वैसा तो आपको सेहत पर असर तो पड़ेगी। या तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो आपसे मैं यही कहता हूँ, कभी भी दुख है तो घबराना नहीं, सुख है तो कभी भी आगराना भी मत। इसलिए कहता हूँ, सुख और दुख एक इंसान की जिंदगी की वह साथी होते हैं। तो हम दास राहुल के बहुत दुख था। अब मैं कहने वाला बात नहीं, मैं खुद अपना परिचय आप लोगों को आज बताने चल रही हूँ। मुझे दुनिया का मैं बहुत करता था, मुझे खुद दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। तो क्या मैं जी रही हूँ? मैं हमेशा हर हालात में खुश रहता हूँ। यह दास अनिरुद्ध एक वह गौरी गोपाल आश्रम में है, और यह एक दास राहुल। कभी भी जिस दिन मुझे घर में एक वक्त के खाने का नहीं था, तो मैं भी उसी दिन भी खुश था। कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा, भूखे सुत गया घर में, पर हाथ नहीं पसारने जाता हूँ मैं किसी के पास। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, भूखे मर जाना मेरे भक्तों, नीमक चाट कर रह जाना अपना घर में, लेकिन कभी भी अपना घर के कमजोरी और मांग कर मत खाना। यदि किसी ने आपको दे रही है, वैसे आदमी से मांगो से तुम्हारा दुख समझे। हर एक आदमी के पास मुंह खोलना नहीं चाहिए मेरे भक्तों, नौजवान दोस्तों। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, से कभी भी धन आए तो उससे आगराना मत, सदुपयोग किया करो। ऐसे धन को खर्चा करो सो वो जिंदगी भर धन आपके साथ चलने लगे। यदि 500 के साड़ी से काम चल रही है, तो 2000 की साड़ी की जरूरत नहीं है मेरी माँ। हर एक जगह जगह पर पैसा के बचाने की कोशिश करिए। वही पैसा को बिजनेस व्यापार में लगाइए, पैसे से पैसा बनाइए। यह देश को खोखला कर दिया यहाँ के नेता मंत्री लोग। 1,000 रुपये के लाख रुपया लोग ब्याज ले ले। क्यों? ये गरीबी स्थिति के कारण। आपके पास नहीं था, आपने किसी से कर्जा मांग लिया, आपके 1,000 रुपये के 1,00,000 रुपये ब्याज कर ले लिया लोग। इसलिए कहता हूँ, कभी भी मर जाना नमक चाट कर, कभी भी किसी से मांगने मत जाना, क्योंकि तुम्हारा मजबूरी तो दे देगी। एक बात आप लोगों से कहता हूँ, कभी भी जिंदगी में किसी से, ये मेरा पर्सनल मेरे लाइफ है, मैं अपना लाइफ के बात कहने चल रहा, मैं कभी भी किसी से मदद नहीं मांगता। आप तो इंसानियत के नाते मदद तो मांग लेंगे, लेकिन वह जिंदगी भर आपको तड़पाएगी। अरे भाई, अरे भाई तुम शेर बन रही हो, तुम्हें तो मैं ही मदद किया हूँ तो आज यहाँ तक पहुँच गया। इसलिए मैं कहता हूँ, आप वो लोगों से कहता हूँ, मुझे लाइक करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो, मुझे कोई बात नहीं है। आपको ही, मैं सनातन धर्म के लिए मैं ये हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ, से मेरे धर्म बचा रहे। मैं तमाम ये सब बहन बेटियों को देख रही हूँ, दहेज की आग में जला रही है। मैं इसलिए कहता हूँ, सुना करो, अपना बच्चों को समझाया करो, शेयर किया करो जन लोगों को। सुनेंगे तब ना यह बदलेगी सोच। बेटा बेटी में मैं अंतर नहीं मानता। यदि बेटा यदि नालायक हो जाए ना, और बेटी लायक है, तो बेटी के चलते कुल होता है। बेटी का हमेशा दर्जा बेटा से ज़्यादा ही है। बेटा सौभाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होता है। बेटी के दो कुल के इज्जत के पकड़ी रहता है सर पर, और बेटा का एक कुल का रहता है, वो भी खुद संभालने नहीं पाता।
आज के मेरे बहनों लोग भी ऐसा ही हो गया, किसी के बात में पर करे हेलो आप कहाँ हैं, हेलो कौन, क्या आपको क्या मिल जाते हैं। जब चिंगम तुम्हारे पास रस है ना, या आप या लड़की ना एक चिंगम की तरह होती है, लोग चबा कर चिंगम को वापस ठूक ठूक देते हैं तस्वीर में। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, अपना चरित्र पर कभी भी दाग लगने मत देना। मर जाना नमक चाट कर, पर चरित्र पर दाग लगने ज़िंदगी में मत देना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। यदि चरित्र ही चल गया तो तुम्हारे जैसा जी कर क्या होगा, जब इज्जत ही नहीं रहेगा तो। या बेटा या बेटी ये दोनों के लिए बराबर है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, समझा करो। मैं रोज़ ऐसा दास राहुल ने खूब देखता है ऐसा घटना, किसी को बेटी भाग गया तो किसी को क्या, माँ बाप ने यही तुम लोगों को पोसा था, जब तुम उसको आँख में धुल चुको। माँ कभी भी बुरा नहीं होती, लेकिन माँ की ममता बहुत बड़का होती है। एक माँ 4 बच्चों को 10 बच्चों को पेट पाल लेती है झूठ मच कर। एक माँ को 10 बेटे से एक माँ की परवरिश नहीं होता। क्यों? ये कलयुग की प्रभाव है। इसलिए हम कहता हूँ आप लोगों को, संस्कार बहुत बड़का चीज़ है मेरी माँ, संस्कार में रहा करो। जैसे राधे राधे।